चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि सत्य या असत्य के बारे में आपको बताना है, ठीक ना। तो भैया ये सत्य है, ये असत्य है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। और अगर असत्य है तो कैसे और सत्य है तो कैसे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन जरा आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव मतलब हमेशा, ठीक है ना, हमेशा 1 से कम होता है। नहीं भाई साहब, 1 से ज़्यादा भी होता है, तो ये क्या है, औसत है। लेकिन आप चाहोगे हमसे प्रूफ कि भैया बता दो कि कैसे औसत है। तो एक चीज़ आप लोग हमें ज़रा बताओ, 10 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 10 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग हमें बता दो। चलो छोड़ो, हम बता देते हैं 0। 10 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप लोग बता दो। 10 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग बताओ। नहीं बताओगे, चलो हम बताते हैं। √100 देखो, 0 से फिर थोड़ा वैल्यू बढ़ गया, अजय डिग्री बढ़ा तो इसका वैल्यू भी बढ़ गया। तो 1045 का वैल्यू क्या होगा, 1। फिर देखो 1 आ गया। अब 1060 का वैल्यू क्या है, √103। और 1090 का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। आपने क्या देखा कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ा वैसे वैसे 10 का वैल्यू भी बढ़ता चला गया। 0 आया, फिर 1/√103 है जो कि 1 से ज़्यादा है, और फिर 1 आ गया जो कि इससे ज़्यादा है, और फिर इससे ज़्यादा √103 आ गया जो 1 से ज़्यादा है, और फिर लास्ट में इनफाइनाइट आ गया। तो भैया ये कह रहा था 10a का मान सदैव 1 से कम होता, तो ये गलत ही कह रहा था ना, क्योंकि यहाँ तो 1 से ज़्यादा भी हो गया। हाँ, तो ये औसत था, ठीक है ना। आप लोग ऐसे दिखा दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या आप लिख भी सकते हैं कि 10 का मान जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है तो मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अब 2 में आ जाओ भाई। 2 में कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो देखो सेक ये क्या है कि सत्य है। आप खोजोगे प्रूफ तो टेंशन मत लो, मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ। सेक ए बराबर 12/5, इसका रियल फार्मूला होता है H/B। होता है कि नहीं होता। अच्छा, आप एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है ना। और यहाँ पर आके चलो हम समझाते हैं। अगर बात हम इसको कर ले कि ये एक्यूट एंगल है, ये तो 90 डिग्री है, ये हमेशा हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल ये ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि H का काम 12 कर रहा है और B का काम 5 कर रहा है, ठीक। तो ये वैल्यू होगा ये नहीं होगा। अब मैंने ये फ़ोटो क्यों बनवाया, ये आप सोच रहे होंगे। देखो जी, हाइपोटेनस हमेशा ज़्यादा होता है बाकी दोनों भुजा से, तो यहाँ है या नहीं है। हाइपोटेनस इस 5 से बड़ी है या नहीं है, ये बताओ। 5 से बड़ी है ना भैया, 5 से बड़ी है या नहीं कि 12 है, ये बताओ। बड़ी है, तो कहने का ये सही है। किसी एक कोण अगर ए है तो उसके लिए मान पॉसिबल है, संभव है, इसलिए हम इसको सत्य कहेंगे, ठीक है ना। अब जो भैया तीसरा में कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं भैया, नहीं, ये गलत है, औसत है। आप पूछोगे क्यों, तो आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है, आप अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताए हैं कोसाइन होता है, ठीक है ना। क्या नाम होता है, कोसाइन। तो फिर ये तो गलत है ना, कोसेकेंट ये तो गलत है, ये नहीं है। इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं है, सॉरी, संक्षिप्त रूप ये नहीं है। इसका रियल नाम क्या है, कोसाइन, ठीक है ना। और कोसाइन का ही शॉर्ट नाम क्या है, कॉस। तो ये ठीक है, तो ये औसत हो गया। अब आ जाओ कॉट ए
कॉट और ए का गुणनफल होता है। नो भैया एकदम गलत बात है। कॉट ए का मीनिंग या इसका अर्थ थोड़ी कभी हुआ है कॉट मल्टीप्लाई ए, इसका अर्थ नहीं ये हुआ है, ठीक है ना भैया। दूध में चाय पत्ती मिलेगी तब तो चाय कहलाएगी। चाय पत्ती अलग रखोगे और दूध को अलग रखोगे तब कहोगे चाय, तो कोई विश्वास करेगा नहीं। इसका भी कोई वैल्यू नहीं है कॉट का, अगर ए हटा लें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक तरह से शर्ट है भैया, शरीर में पहनोगे तो अच्छा लगता है। इसको चाय पत्ती समझ लो, दूध में पानी में कहीं डालोगे तब वो चाय बनता है, ठीक है ना। तो चाय पत्ती रहता है ना खाली। तो भैया इसका वैल्यू तभी होगा जब इसके पास एंगल होगा, अगर एंगल नहीं होगा तो फिर इसका वैल्यू नहीं होगा। तो ये जो है भैया एकदम गलत कह रहा है, औसत है। अब आ जाओ भैया, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब जी सत्य है, आपको हम कहो तो बता देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये पहले बताओ। P/H होता है ना, P/H होता है ना, बताओ ना भैया, P/H होता है ना। तो आप कहोगे ये सत्य है, आप कह रहे हैं ये सत्य है, तो अब कैसे भैया ये सत्य होगा? ये सत्य कैसे होगा? सत्य होने का चांस ही नहीं है। अब क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताया था ना, क्या एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि भैया यहाँ पे H छोटी हो गई और P बड़ी हो गई, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि इसको हम सत्य कर ले। आप सोच रहे होंगे कि जिसका दर से 2 नंबर का आंसर था, जस्ट लाइक हम 5 का भी मान सकते हैं। नहीं भैया, गलत है, गलत है। ऐसे उसको देख के मत लिख लेना, आपको यहाँ सोचना है यहाँ क्या है, ठीक है ना। फटाक से सत्य लिख दोगे, सत्य नहीं भैया, सत्य नहीं है। क्योंकि अगर आप एक फ़ोटो बनाते हो, एक तस्वीर बनाते हो और एक्यूट एंगल इसको ले लेते हो और ये 90 डिग्री है ही, तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो H3 और P4 नॉट पॉसिबल। हाइपोटेनस कभी भी छोटी नहीं होती है। तो ये कभी भी आप ये 2 नंबर वाले को देख के मत लिख देना भैया, ये औसत है, औसत है। आगे में ओ लगाओ, ओ लगाओ, ओ लगाओ, तो सिंपल सी बात है, औसत है। क्योंकि हाइपोटेनस कम है, परपेंडिकुलर ज़्यादा है, दैट मीन नॉट पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग अगर पूरे एक्सरसाइज को समझ गए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंतज़ार कीजिए। मैं आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो देता रहूँगा।